प्रिय छात्रों, आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी वास्तव में क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मेथड है जिसके अंतर्गत हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण एवं उत्सर्जन, अब्जॉर्प्शन एवं एमिशन द्वारा दिए गए केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं। ओके, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत मुख्य से दो बातें। पहली बात यह है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात इसकी यह है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कौन से रीजन की जो रेडिएशंस है उनका वह मॉलिक्यूल का जो पार्ट है वो ऑब्जर्व करता है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उन एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं उस न्यूक्लियस के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, जिसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी वो होती है 4 to 900 मेगाहर्ट्ज, यानी 4 to 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन हैं उसकी जो रेडिएशंस हैं उनके मध्य और न्यूक्लियस के मध्य इंटरेक्शन होता है। ओके, और इस इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप न्यूक्लियस में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के मध्य ट्रांजिशंस होता है और इन ट्रांजिशंस की स्टडी के आधार पर ही हम दिए गए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अपने ओवन एक्सिस पर भी रोटेशन करता है। इलेक्ट्रॉन के समान न्यूक्लियस भी अपने ओवन एक्सिस के ऊपर रोटेशन करता है। ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में न्यूक्लियस की जो स्पिन स्टेट होती है, चक्रण अवस्था होती है, उसकी ऊर्जा समान होती है। परंतु जब हम इस न्यूक्लियस के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंपोज करते हैं, डालते हैं उसके ऊपर, तो नाभिक न्यूक्लियस के जो एनर्जी लेवल हैं वो दो भागों में बंट जाते हैं, जिनको हम क्रमशः एल्फा एंड बीटा जीमन स्तर कहते हैं, जीमन लेवल कहते हैं। और इन लेवल्स के मध्य जो एनर्जी का डिफरेंस है वो काउंटवाइज्ड फॉर्म में होता है, दैट इज Hν, 2Hν, 3Hν, इस फॉर्म में होता है। ओके, जब विद्युत चुंबकीय विकिरणों के सोर्स द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी के इक्वल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो न्यूक्लियस पर आपतित होती है, गिरती है, तो न्यूक्लियस का जो एल्फा जीवन स्तर है से बीटा जीवन स्तर में ट्रांजिशन होता है। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों के सोर्स द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी के इक्वल जो वेव्स हैं उनको जब हम नाभिक पे डालते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रेजेंस में वह नाभिक अनुनाद की अवस्था में, रेजोनेंस स्टेट में आ जाता है और इसके कारण ही एनएमआर अब्जॉर्प्शन सिग्नल यानी एनएमआर अवशोषण संकेत प्राप्त होता है और उसी के आधार पर ही हम दिए गए केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं। ओके, अब इसमें मुख्य बात क्या है? इसमें मुख्य बात है अनुनाद की अवस्था, यानी नाभिक को अनुनाद की अवस्था में लाना आवश्यक है, रेजोनेंस स्टेट में लाना आवश्यक है। अनुनाद की अवस्था में आएगा तभी क्या होगा, तभी वह एनएमआर सिग्नल शो करेगा। तो नाभिक को रेजोनेंस स्टेट में लाने के लिए आवश्यक ये है कि जो नाभिक की जो गुणन आवृत्ति है, प्रिसेशनल जो फ्रीक्वेंसी है, उसका मान सोर्स द्वारा इंसिडेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। यानी न्यूक्लियस कब आएगा रेजोनेंस में? जब रेजोनेंस की जो नाभिक की जो गुणन आवृत्ति है
प्रीसेशनल जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान है वो सोर्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। उसी कंडीशन में ही वो न्यूक्लियस है वो रेजोनेंस स्टेट में आएगा। ओके, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। तो उसमें कुछ एग्जांपल हैं 1H, 59, 99, कार्बन 13, फॉस्फोर 31 आदि है। ओके, इनमें जो महत्वपूर्ण है वो है 1H यानी प्रोटॉन PMR, दूसरी है कार्बन 13 CMR बोलते हैं इसको अपन। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को EM पर्सेल एवं फेलिक्स ब्लॉक ने सबसे पहले डेवलप किया था। ओके, अब देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो महत्वपूर्ण स्टेप है वो है न्यूक्लियस स्पिन का। नाभिकीय चक्रण क्या होता है? नाभिकीय चक्रण क्या होता है देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु के जो नाभिक हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के समान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भी अपने अक्ष पर चक्रण करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार प्रत्येक के लिए मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का मान, एंगुलर मोमेंटम का मान है वो 1/2 h/2π होता है प्रत्येक के लिए। ओके, सभी न्यूक्लियर पार्टिकल्स के परिणामी कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम को हम न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं, जिसको हम निम्नलिखित फॉर्मूले द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला हमारा है न्यूक्लियर स्पिन इक्वल टू h/4π अंडरूट है, ये अंडरूट है I+1, जहां पर जो I है वो उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ये ही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का रोल अदा करता है। यानी इसके मान के आधार पर ही स्पिन क्वांटम नंबर है ना, इसके मान के आधार पर हम सिद्ध करेंगे, शो करेंगे कि दिया गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, वो एनएमआर स्पेक्ट्रम शो करेगा या नहीं करेगा। ओके, देखिए आप इस टेबल में कि जो इसमें हमने शो किया प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, चरण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है I, और इनके एग्जांपल्स शो किए हमने। अब देखिए इसमें क्या है, पहला पॉइंट हमारा ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसमें विषम ओड है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, ओड है, विषम है। तो इसका मतलब इससे क्या हुआ, सेकंड क्वांटम संख्या जो है ना हमारी I, उसका मान प्राप्त हो जाएगा 1 2 3, इंटीजर में होगा वो। यानी वे न्यूक्लियस जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किस में है, ओड में है, विषम संख्या में है, परंतु इनका जो योग है ना वो हमेशा क्या होता है, उनका योग होता है हमेशा सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है। तो उनके लिए जो I का मान इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, 1 2 3 होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है 1H2 और 7 and 14 है। आप ध्यान दीजिए, इसमें पहले हम लेते हैं 1H2 का एग्जाम्पल है ना। 1H2 में क्या है, 1H2 में एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन किस में है, ओड है, और तो प्रोटॉन है कितना है, उसका मान 1 है। और न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1 आ जाएगा। तो OD क्या हो जाएगा इसमें, OD इसमें हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा, उसका मान कितना है 1 है। तो जोड़ा हमने तो कितना आया, 1 + 1 = कितना आया, 2 आया। तो इसमें क्या हुआ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों किस में थे, दोनों ही ऑड नंबर में थे। इनका योग कितना आया, उनका योग किस में आया, इवन में आया। उन सभी न्यूक्लियस के लिए जो I का मान है वो क्या होता है, इंटीजर होता है, 1 2 3 होता है। और ये जो होंगे ये एनएमआर स्पेक्ट्रम शो नहीं करेंगे। मुख्य बात यही है कि ये सारे के सारे हों एनएमआर स्पेक्ट्रम शो नहीं करेंगे। ओके, सेकंड देखो आप, इसमें प्रोटॉन संख्या कितनी है, सम है,
न्यूट्रॉन कितनी है, विषम है, यानी ये तो किस में है, इवन है, ये किस में, ओड है, इवन और ओड। इसका जो आंसर है किस में आएगा, जोड़ करें दोनों का, इवन ओड। जैसे हमने सम लिखा, ओड लिखा, इवन लिखा हमने, 2 है, ओड क्या है हमारा 1 है, कितना आंसर आया, 3 आया। तो यानी यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जो संख्या है उनका जो योग है वो यदि किस में आ रहा है, देखो ध्यान दीजिए आप, इन दोनों केसेस में ये कहानी है सेम की सेम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का जो योग है यदि वो विषम में आता है, ओड में आता है, इन दोनों केसेस में क्या होगा, ओड में आएगा, इसका सम जो होगा योग होगा वो ओड में आएगा। उनके लिए जो सेकंड क्वांटम संख्या है आई का मान वो हाफ इंटीजर में होती है। तो ध्यान दीजिए आप, 1/2, 3/2, 1/2, 3/2 होता है। ओके, इस एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल हैं, कार्बन 13, H1, फ्लोरीन 19, फॉस्फोर 31, ब्रोमीन 79, ठीक है ना। इनमें क्या हुआ सब में, इन सब के अंदर है वो आई जो है ना उसका मान होता है हाफ इंटीजर में आता है। तो इनमें क्या होता है, ये सारे के सारे जो कंपाउंड हैं जब ये प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे NMR स्पेक्ट्रम शो करेंगे। ओके, तीसरा जो लास्ट है हमारा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में इवन है संख्या में, तो क्वांटम संख्या मान क्या होगा इसमें, क्वांटम संख्या मान क्या होगा, 0 होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 है, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी शो नहीं करेंगे, NMR स्पेक्ट्रम को ये शो नहीं करेंगे। ओके, तो ये मुख्य बात हो गई, कौन कौन से जो एटम्स न्यूक्लियाई है वो NMR स्पेक्ट्रम में शो नहीं करेंगे, कौन कौन से शो करेंगे।